केरल सरकार ने मल्लपुरम पर्यटक नौका दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 8 लाख रुपए के इनामी माओवादी सहित 2 माओवादी मारे गए। मुख्यमंत्री ने लोरमी विधानसभा क्षेत्र में 13 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और विश्व थैलेसीमिया दिवस के मौके पर प्रदेश में इस बीमारी से बचाव के लिए अनेक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। केरल सरकार ने मल्लपुरम जिले के तनूर के पास कल हुई नौका दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें कई महिलाओं और बच्चों सहित 22 लोगों की जान चली गई थी। तनूर में अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उन सभी का खर्च वहन करेगी जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस की एक विशेष जांच टीम भी इस त्रासदी की जांच करेगी। श्री विजयन बाद में कोट्टाकल के एक निजी अस्पताल गए, जहां कुछ घायलों का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही विभिन्न अस्पतालों में भर्ती 8 अन्य घायलों का भी उपचार चल रहा है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुकमा जिले में हुई इस मुठभेड़ में 8 लाख रुपए के एक इनामी माओवादी सहित 2 माओवादी मारे गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि गोलापल्ली एलओएस कमांडर और 8 लाख रुपए का इनामी माओवादी मड़कम एर्रा अपने कुछ नक्सली साथियों के साथ दंतेशपुरम के जंगल में मौजूद हैं। इसके बाद डीआरजी, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान अलग अलग स्थानों से दंतेशपुरम के जंगल की ओर रवाना हुए थे। आज सुबह जवानों की अलग अलग टुकड़ी जंगल की तरफ से लौट रही थी। उसी दौरान नक्सलियों ने सुकमा पुलिस पर घात लगाकर हमला कर दिया। करीब आधे घंटे तक दोनों तरफ से फायरिंग हुई। उसके बाद माओवादी जंगल का सहारा लेकर भाग निकले। मुठभेड़ के बाद जवानों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मड़कम एर्रा और महिला माओवादी पोडियम भीमे का शव बरामद किया है। इसके अलावा हथियार और नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है। इलाके में सर्चिंग जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सरकार ने जनता से शराबबंदी का वादा कर जनादेश लिया था, लेकिन आज इसी पार्टी के राज में 2000 करोड़ के शराब घोटाले से छत्तीसगढ़ शर्मसार हो गया है। मतदाताओं ने सोचा भी नहीं था कि शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस शराब से लूट के कीर्तिमान रचेगी। श्री साव ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि ईडी ने कांग्रेस नेता और रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि इस खुलासे से जो तथ्य मिले हैं वह हमें न केवल शर्मिंदा करता है बल्कि सोचने पर विवश करता है कि क्या कोई चुनी हुई सरकार इस बेदर्दी से अपने ही मतदाता को लूट सकती है, उसके भरोसे को भी तार तार कर सकती है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि ईडी के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आएगा, ईडी और आईटी अस्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में रहकर नए नए षड्यंत्र करेंगे। उन्होंने कहा कि शराब कॉरपोरेशन के माध्यम से शराब बिक्री की नीति भाजपा शासनकाल में बनी थी। 2017-18 में आबकारी मद से 3900 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। कांग्रेस शासनकाल में यह बढ़कर 6000 रुपए करोड़ हुआ, जो दर्शाता है कि इसमें किसी प्रकार का घोटाला नहीं हुआ है। ईडी का आरोप सरासर गलत है। आबकारी मद से लगभग 3900 करोड़ की प्राप्ति हुई। जब से नीति बनी, क्योंकि भाजपा शासनकाल में नीति बनी, और तब से 3900 करोड़ रुपया उस समय एक वर्ष में आया था। हमारे शासनकाल में ये आंकड़े बढ़े हैं और 3900 करोड़ लगभग 4000 करोड़ कह सकते हैं, अब वो बढ़ के 6000 करोड़ हुआ है। दूसरी बात यह है कि 2017 में जो शराब जो व्यवसाय से संबंधित
डिस्टिलर है, अधिकारी है, परिवहन करता है, प्लेसमेंट एजेंसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कई बार मुझे कहा गया कि इसमें ये वही लोग हैं, लेकिन हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। और आबकारी में जो निरंतर वृद्धि है वो दर्शाता है कि किसी प्रकार के तथाकथित घोटाले के कारण के राज्य के शराब के राजस्व में कमी का जो आरोप ईडी ने जो लगाया है वो पूर्णतः मनगढ़ंत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैग तो भारत सरकार का विभाग है। कैग ने छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी विभाग को क्लीन चिट दी है। जब राजस्व में 1.5 गुना से अधिक वृद्धि हो गई तो ईडी का आरोप तो वैसे ही असत्य साबित हो जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज लोरमी विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात के दौरान ग्राम खुड़िया में 13 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लोरमी विधानसभा के ग्राम चंदली में रीपा का अवलोकन किया। गोबर पेंट यूनिट की सदस्य सुनीता ध्रुव ने मुख्यमंत्री को बताया कि पिछले 2 माह में वे 860 लीटर गोबर पेंट बेच चुकी हैं। इससे उन्हें 62,000 रुपए की आमदनी हुई है। दोना पत्तल यूनिट का संचालन कर रही मां अंबे स्व सहायता समूह की सदस्य गणेशिया पटेल ने बताया कि वे 10,000 बंडल दोना पत्तल बना चुकी हैं। 2 महीनों में 20,000 की आमदनी हुई है। सी मार्ट में भी वे पत्तल बेच रहे हैं और साप्ताहिक बाजार भी बेच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रीपा में ही संचालित हो रहे जूता चप्पल यूनिट का निरीक्षण किया। वंदे मातरम स्व सहायता समूह की पुष्पा खूंटे ने बताया कि 1 महीने में ही 300 नग स्लीपर बेच चुकी हैं। इससे करीब 11,500 रुपए की आय हुई है। सदस्यों ने मुख्यमंत्री को यहां हो रहे मछली पालन के बारे में भी बताया। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है। प्रदेश भर में आज अस्पतालों में स्वास्थ्य शिविर और थैलेसीमिया बीमारी से बचाव के लिए जन जागरूकता आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुर्ग के शासकीय अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक आर.के. मल्होत्रा ने थैलेसीमिया बीमारी के लक्षण और बचाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह रक्त संबंधित आनुवांशिक बीमारी है। थैलेसीमिया के कारण शरीर में हीमोग्लोबिन सामान्य से कम हो जाता है। पौष्टिक भोजन और व्यायाम के जरिए इसे कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स है और इस थैलेसीमिया डे का मेन उद्देश्य ये है कि इसकी अवेयरनेस बढ़ाना, हर व्यक्ति को इसके मैसेज पहुंचाना कि थैलेसीमिया से हम किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं, थैलेसीमिया बीमारी क्या है। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये जेनेटिकली बच्चों में आता है, जिसमें या तो मदर फादर या दोनों इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आज अपने विश्व में ये देखा गया है कि करीब 1 लाख थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं और करीब 40 लाख कैरियर हैं। कैरियर मीन्स कि उनमें थैलेसीमिया के लक्षण तो नहीं है, पर वो इस तकलीफ को आगे बच्चों में दे सकते हैं। आर.के. मल्होत्रा ने कहा कि थैलेसीमिया के मरीजों में लाल रक्त कणिकाओं की उम्र घट जाती है। इसके चलते उनमें नया रक्त बनने का समय नहीं मिल पाता है और वह एनीमिया का शिकार हो जाता है। इस रोग पर काबू पाने के लिए सबसे जरूरी है कि पति पत्नी अपने खून की जांच कराएं, क्योंकि कई बार माइनर थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि वह इस बीमारी से पीड़ित है। पति पत्नी को खून की जांच कराने से आनुवांशिक रोग से होने वाले बच्चे को बचाया जा सकता है। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है। इस मौके पर प्रदेश भर में स्कूली बच्चों के द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम, जन जागरूकता रैली के अलावा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग में जूनियर रेड क्रॉस द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। जिला संगठक युवराज देशमुख ने रेड क्रॉस दिवस के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छता अभियान के साथ ही आज वृद्धाश्रम में फल का वितरण भी किया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस का महत्व ये है कि आज जो जितने भी रेड क्रॉस के वॉलंटियर रहते हैं उनको सेवा करने का एक जोश भरा जाता है। इसके तहत दुर्ग जिले ने आज स्वच्छता अभियान चलाया है और वृद्धाश्रम में फल वितरण किया है और रक्तदान। इसके अलावा कॉलेजों में जो यूथ रेड क्रॉस होते हैं वहाँ पे भी इसी प्रकार का सेवा कार्यक्रम पूरे जिले स्तर में चलाया जा रहा है।
वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े स्वयंसेवक डॉक्टर विश्वनाथ पाणिग्रही ने बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी मानव सेवा के लिए हमेशा तत्पर रही है। आज विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा रेड क्रॉस समिति के मूल उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हेनरी डुनांट का जन्मदिन है, उसे हम रेड क्रॉस दिवस के रूप में मना रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा मित्रता, इस बात को लेकर के आज हमारी रेड क्रॉस जिला सोसाइटी ने जन जागरूकता का रैली निकाला, स्वच्छता अभियान चलाया और वृद्धाश्रम में फल वितरण, इसके पश्चात रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस तरह सेवा के माध्यम से हम रेड क्रॉस को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। गौरतलब है कि विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस हेनरी डुनेंट की जयंती का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है, जिन्होंने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ICRC की स्थापना की थी और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वे पहले व्यक्ति थे। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक भीम सिंह ने कवर्धा में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय अंधत्व और अल्पदृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में राज्य में नेत्र सेवाओं के क्षेत्र में सफलतापूर्वक सेवा देने और 100% उपलब्धि प्राप्त करने पर राज्य और जिलों के नोडल अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में और अधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन करने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित किया। स्वास्थ्य संचालक भीम सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य मोतियाबिंद से होने वाली दृष्टिहीनता से लोगों को मुक्त कराना है। यह जो हमारा अभियान है, तो हमारे अभियान में ऐसे व्यक्ति जो मोतियाबिंद बीमारी से दृष्टिहीन हो चुके हैं, जिनकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद है और वह दृष्टिहीन हो चुके हैं, अपने कार्य करने में असमर्थ हो गए, तो ऐसे सारे व्यक्तियों को हमने जिले में चिन्हांकित किया एवं उनको हम लोगों ने ऑपरेशन किया मोतियाबिंद में और फिर वो दृष्टिहीनता से मुक्त हो गए, अपना दैनिक कार्य करने में सक्षम हो। स्वास्थ्य संचालक भीम सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ को वर्ष 2025 तक कॉर्नियल ओपेसिटी फ्री राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के अंतर्गत 7 जिलों ने कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री स्टेटस प्राप्त किया है। कबीरधाम यह स्टेटस हासिल करने वाला देश का पहला जिला है। गौरतलब है कि रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, रायगढ़, धमतरी, राजनांदगांव और बालोद जिले ने भी यह सम्मान प्राप्त किया है। और अब कुछ खबरें जिलों से। कोंडागांव के साप्ताहिक बाजार में प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा अभियान चलाया गया। इसका उपयोग करने वालों पर 10,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही 5 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलीथीन को जब्त किया गया। नगर पालिका की टीम ने व्यवसायियों को समझाइश देते हुए अगली बार ऐसा करने पर न्यायालयीन कार्रवाई की चेतावनी दी है। दुर्ग के जेवरा सिरसा स्थित एक निजी कबाड़ फैक्ट्री में रखे मटेरियल में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। मामले की सूचना लगते ही अग्निशमन और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। फैक्ट्री संचालक ने आग से 80 लाख रुपए का नुकसान होने का दावा किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केरल सरकार ने मल्लपुरम पर्यटक नौका दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 8 लाख रुपए के इनामी माओवादी सहित 2 माओवादी मारे गए। मुख्यमंत्री ने लोरमी विधानसभा क्षेत्र में 13 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और विश्व थैलेसीमिया दिवस के मौके पर प्रदेश में इस बीमारी से बचाव के लिए अनेक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।